हेलो बच्चों, तुम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री में आज स्टार्ट करते रिडॉक्स रिएक्शन, जो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है और इससे 5, 6, 7 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, आराम से पढ़ो, छोटा चैप्टर जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग दो बेटा, रिडॉक्स रिएक्शंस क्या है। हेडिंग दो, रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस, तो रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाने से पहले इसमें पहले बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शंस क्या है ना। और ये एक दो तरह बताए, क्लासिकल मेथड में ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसको बोलते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्लासिकल मेथड, मतलब पुराना मेथड, क्लासिकल मेथड्स। क्लासिकल मेथड में बोलता है कि ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं। ध्यान देना, ऑक्सीडेशंस पहले समझो बेटा। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हो या तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो, दोनों को एक हो, उसी बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो क्या लिखो बेटा, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस, ध्यान देना, ऑक्सीडेशन is a process in which नंबर एक क्या होगा बताओ, या तो एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन हो, एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन जुड़े, या तो बेटा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों में कोई एक होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल की तरफ लिखो, इसे मान लेता है कि ये आपका H2 है, क्या है ये, मान सिंपली समझो ना, ये H2S है, H2S, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका स्मेल होता है सड़ा हुआ अंडा जैसा, इसका नाम है क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड नाम है, ध्यान देना, हाइड्रोजन सल्फाइड नाम है, जिसका स्मेल होता है सड़ा हुआ एग जैसा, रोटेन एग जैसा इसका क्या होता है, स्मेल होता है। ठीक है, जब इसको बेटा हम Cl2 से रिएक्शन करवाते हैं तो ये बन जाता है S प्लस क्या, HCl। ठीक है, तो यहाँ देखो तो H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, जब रिएक्शन किया क्या बन गया, S बन गया। देखो तो मतलब यहाँ दोनों में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, तो हाइड्रोजन को हटना को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं बेटा। मतलब यहाँ क्या हो रहा है बता, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, और हाइड्रोजन को हटना को भी क्या बोलते हैं बता, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, लिख लो। दूसरा एग्जाम्पल दे ध्यान देना कि मान ले CuO है प्लस इसको H2 से रिएक्शन करवाएं तो क्या बन गया, Cu प्लस क्या बन गया, देखो H2O बन गया। देखो तो यह H2 अकेला है और ये क्या बन गया, H2O बन गया। हुआ क्या, दोनों हुआ क्या, ऑक्सीजन जुड़ गया। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, दोनों को एक हो तो बेटा उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, लिख लो। इसका उल्टा क्या, रिडक्शंस होगा। ठीक है, इसको लिखो ना पहले। चलो अब इसका बात करते, रिडक्शंस क्या होता है, ध्यान दे रहे बाबू, सब समझ में आएगा, टेंशन मत लेना। अब देखो क्लासिकल मेथड मतलब पुराना मेथड, पुराना कॉन्सेप्ट। ठीक है, दूसरा लिखो रिडक्शंस के बारे में। रिडक्शंस का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है या तो हाइड्रोजन जुड़े या तो ऑक्सीजन निकले, मतलब ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा। क्या लिख सकते हो, रिडक्शंस इज अ प्रोसेस, रिडक्शंस इज अ प्रोसेस इन विच, नंबर 1 क्या होगा, या तो एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन हो, ध्यान देना बाबू, या तो एडिशंस ऑफ क्या बताओ,
हाइड्रोजन हो या हाइड्रोजन जुड़े, या तो बेटा क्या हो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, रिमूवल ऑफ क्या हो ऑक्सीजन हो, दोनों कोई एक हो उसको क्या रिडक्शन बोलेंगे। इस एग्जाम्पल इसी को ले सकते, देखो ना H2S प्लस Cl2, तो क्या बन गया देखो, तो S प्लस क्या बन गया HCl। अब दोनों कंपेयर करो Cl2 HCl में, देखो Cl2 से HCl देखो क्या हुआ, तो हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, मतलब बेटा यहाँ पर क्या हुआ एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन हुआ, एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का जुड़ना को हम क्या बोलते हैं बता, रिडक्शंस बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रिडक्शंस हो रहा है, कोई दिक्कत। दूसरा एग्जांपल मान लो यही वाला लेते हैं हम लोग, ध्यान देना CuO प्लस H2, तो क्या बन गया देखो, तो Cu प्लस क्या बन गया बेटा H2। अब यहाँ देखो CuO से Cu क्या हुआ देखो, तो दोनों बीच क्या हुआ, तो ऑक्सीजन का रिमूव हुआ। डैट मीन्स बेटा यहाँ क्या हुआ ध्यान देना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, और ऑक्सीजन को हटना क्या बोल सकते रिडक्शंस। आया समझ में, तुम लोग समझ में आ गया कि ऑक्सीडेशंस और रिडक्शंस क्या होता है, लिख लो। चलो इसको मिटाते हैं। अब बात करते रिडॉक्स रिएक्शंस क्या है, समझो कि रिडॉक्स रिएक्शंस किसको कहते हैं। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शंस, तो बेटा रिडॉक्स रिएक्शंस का मतलब होता है जहां पर जिस रिएक्शन में एक साथ ऑक्सीडेशंस भी हो और रिडक्शंस भी हो उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस, एक साथ ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शंस भी हो उसी को बोलते रिडॉक्स रिएक्शंस, है ना। तो लिखो द रिएक्शंस in which oxidations and reductions simultaneously मतलब एक साथ, simultaneously takes place in a chemical reactions, in a क्या बताओ केमिकल रिएक्शन, उसको क्या बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल लेते हैं हम, तब समझ में और आएगा कि ध्यान देना, जैसे H2S से प्लस Cl2 है, ये क्या बन गया देखो, तो S प्लस क्या बन गया HCl। अब देखो तो H2S से S क्या हो रहा है देखो, तो क्या हो रहा है हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, मतलब बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, और हाइड्रोजन को हटना को क्या बोलते हैं रिडक्शंस, मतलब यहाँ क्या हो रहा है देखो बेटा रिडक्शंस हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखो तो Cl2 से क्या बन रहा है HCl, हुआ क्या हाइड्रोजन का ऐड हुआ, अच्छा सॉरी लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं, सॉरी मेरे भाई क्या बताइए ऑक्सीडेशन हुआ है। देखो तो Cl2 से क्या हो गया HCl, हाइड्रोजन जुड़ा, मतलब हाइड्रोजन में जुड़ना मतलब क्या होता एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन हुआ, एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन हुआ, और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या बोलते हैं बेटा बताओ रिडक्शंस बोलते हैं। तो एक ही केमिकल रिएक्शन दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशंस भी हो रहा है और रिडक्शंस भी हो रहा है, उसी को रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। लिख लो एग्जाम्पल और दे देता, तब और समझ में आएगा, पहले लिखो ना इसको, लिख लिया होगा। चलो एक एग्जाम्पल और दे तब समझ में और आएगा। जैसे देखो हमने ले लिया बाबू ZNO जिंक ऑक्साइड, इसको रिएक्शन किया कार्बन से, तो क्या बनेगा देखो तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ देखो तो जिंक ऑक्साइड से जिंक जा रहा है, हुआ क्या हो रहा है ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन को भी हम क्या बोलते हैं बेटा रिडक्शंस बोलते हैं, कि रिडक्शंस हो रहा है। और देखो तो यहाँ पर कार्बन से क्या बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, हो क्या रहा है
ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो बेटा, देखो तो एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एडिशंस ऑफ ऑक्सीडेशन हो रहा है, सॉरी एडिशंस ऑफ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और ऑक्सीजन जुड़ना क्या बोलते हैं बताओ, यहाँ ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो एक ही केमिकल रिएक्शन में जब दोनों हो, एक साथ हो, उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, लिख लो। अच्छा, एक चीज और याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब बेटा ध्यान देना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो नेसेंट ऑक्सीजन दे। नेसेंट का मतलब ऑक्सीजन किस फॉर्म में रहेगा, एटम के फॉर्म में, जो क्या दे, इट गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन, इट गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन, NaSCENT, नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। जो ऐसे लिखते हम लोग, इसका बना करके बोलते हैं, इस तरह से लिखते ओ, एटम के फॉर्म में रहेगा, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में नहीं रहेगा, नेसेंट ऑक्सीजन। तो क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन कौन होता है याद रखना, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है बेटा कंसंट्रेटेड, कौन, नाइट्रिक एसिड, ये क्या देता है, नेसेंट ऑक्सीजन देता है, ठीक है। दूसरा होता है कंसंट्रेटेड, यह बोल सकते, दूसरा होता है पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, H+ का मतलब एसिडिक मीडियम और OH का माइनस का मतलब बेसिक मीडियम, या तो बेसिक मीडियम या तो पोटासियम पर मैग्नेट KMnO4 इन एसिडिक मीडियम या तो बेसिक मीडियम। ये क्या था, नेसेंट ऑक्सीजन देता है, रिएक्शन में क्या देता है, ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है, उसकी बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो नेसेंट हाइड्रोजन देता है, इट गिव्स, तबीयत ठीक नहीं इसीलिए थोड़ा सा खांसी आ जा रहा है, इट गिव्स नेसेंट हाइड्रोजन, जो क्या दे बताओ, नेसेंट हाइड्रोजन दे। उसको कैसे लिखते हैं, वो भी रहेगा एटम के फॉर्म में, मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं रहेगा, नेसेंट हाइड्रोजन। कौन कौन देता है, तो एक होता है बेटा LiAlH4, इसका नाम है लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्रेट, टेट्रा मतलब 4, ट्राई मतलब 3, डाई मतलब 2, ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्रेट, ठीक है। एक होता है NaBH4, जिसको बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्रेट, ठीक है, ये सब आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। एक ये भी होता है सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल, ये सब तरह के रिड्यूसिंग एजेंट है, ये नेसेंट हाइड्रोजन देता है, ठीक है, लिख लो। या याद रखना, जहाँ पर रिडक्शंस होता है, जहाँ पर रिडक्शंस होता है उसको भी बोलते हैं क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जहाँ ऑक्सीडेशन होता है, जहाँ पर ऑक्सीडेशंस होता है उसको भी क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, लिख लो। जैसे एग्जाम्पल देते तब समझ में आएगा तुमको। तो रिडक्शन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडेशन क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। एग्जाम्पल देते तब और समझ में आएगा। चलो देखो, जैसे देखो ये रिएक्शन देखो बाबू थोड़ा सा, तब तुमको समझ में अच्छा तरीके से आएगा, ठीक है। जैसे देखो कि मान लेते बेटा तुम अभी जिंक ऑक्साइड को बेटा तुम कार्बन से रिएक्शन किया, तो बना क्या, देखो तो जिंक ऑक्साइड प्लस क्या बना, कार्बन जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ हुआ क्या हुआ, ध्यान, सबसे पहले यहाँ हुआ क्या कि जिंक ऑक्साइड जो है आपका जिंक में कन्वर्ट हुआ, और ये क्या दिया, नेसेंट ऑक्सीजन दिया। तो जो नेसेंट ऑक्सीजन दिया मतलब जिंक ऑक्साइड से Zn में कन्वर्ट हो गया, तो हुआ क्या बताओ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। और जो ऑक्सीजन का बेटा लॉस करता है उसको क्या रिडक्शंस बोलते हैं, ठीक है। और जो नेसेंट ऑक्सीजन दिया तो उसी तो बोलते बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या बोलते हैं, डाइजिंग एजेंट, मतलब रिडक्शंस कहीं क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। अब ये कार्बन क्या करेगा बेटा, ये कार्बन क्या करेगा, उस नेसेंट ऑक्सीजन को ले लेगा,
और क्या बन जाए, देखो क्या बन जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। तो C से क्या हुआ, देखो CO बन गया, मतलब ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और उसी को बेटा हम रिड्यूसिंग एजेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये भी बोल सकते हो कि जो नेसेंट हाइड्रोजन देता है वो रिड्यूसिंग एजेंट या नेसेंट ऑक्सीजन लेता है, ठीक है। अब इसको अगर तुम जोड़ दोगे तो क्या होगा, जोड़ोगे तो क्या होगा, देखो तो ओवरऑल करोगे, इसको यहाँ कर देते हैं, ओवरऑल करोगे दोनों को, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन और नेसेंट कट जाएगा, तो बच्चा क्या, देखो तो कोई रिएक्शन आ जाएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस क्या बेटा, देखो तो कार्बन, इधर बता क्या हो गया, देखो तो इधर क्या बन गया, देखो तो Zn प्लस क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, लिख लो। तो जो जहाँ पर रिडक्शंस होगा उसको बोल दें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जहाँ ऑक्सीडेशन होगा उसको वो रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, लिख लो। एग्जाम्पल और दे तब और समझ में आएगा, देखो और एग्जाम्पल देते हैं वो तब और समझ में आएगा। देखो तो थोड़ा ऊपर से लिखते हैं कि मान ले CuO है प्लस H2, ये क्या बन गया, देखो तो क्या बन गया, CuO प्लस क्या बन गया, सॉरी Cu प्लस क्या बन गया, H2O बना। तो यहाँ देखो तो CuO से Cu गया, मतलब यहाँ क्या बताओ, लॉस ऑफ क्या हुआ, ऑक्सीजन हुआ। और जहाँ ऑक्सीजन का लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शंस बोलते हैं। और यहाँ देखो H2 से क्या बन गया, H2O बना, मतलब क्या हो बताओ, बता यार, एडिशंस ऑफ क्या हुआ, ऑक्सीजन हुआ। और जो ऑक्सीजन को लेता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बताओ, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। कोई दिक्कत, अब देखो यहाँ पर ये हुआ क्या, देखो पहले CuO था, ये क्या बन गया, Cu बन गया, और ये नेसेंट ऑक्सीजन दिया है ना। तो CuO से Cu बनना मतलब क्या, ऑक्सीजन लॉस हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ये रिडक्शंस हो रहा है। और ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है, इसलिए बेटा इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग क्या बोलते हैं, एजेंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या करेगा, देखो ये H2 क्या करेगा बेटा, इस H2 क्या करेगा, उस नेसेंट ऑक्सीजन को ले लेगा और क्या बन जाएगा, देखो तो H2O बन जाएगा। तो H2 से क्या बन गया, H2O मतलब ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। और जो नेसेंट ऑक्सीजन को लेता है, या तो नेसेंट ऑक्सीजन को ले या नेसेंट हाइड्रोजन दे, उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। मतलब जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वहाँ रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जहाँ आपका रिडक्शंस होगा वहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, लिख लो। तो वही लिख रहे हैं, जहाँ रिडक्शंस होगा वहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जहाँ रिडक्शंस होगा वहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जहाँ ऑक्सीडेशंस होगा वहाँ रिड्यूसिंग एजेंट होगा, लिख लो। चलो हाइड्रोजन गैस का भी दिखा देते हैं वो, तब और समझ में आएगा। देखो देखो ये आपका H2S हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको Cl2 रिएक्शन करवा दिए, क्या बन गया, S प्लस क्या बन गया, HCl बन गया। तो यहाँ देखो तो H2S से S बना, बता क्या हुआ, लॉस ऑफ क्या हुआ, हाइड्रोजन हुआ। और हाइड्रोजन का लॉस करना बेटा क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, बिल्कुल सही बात सर। और Cl2 क्या बन गया, HCl, हुआ क्या, हाइड्रोजन ऐड हुआ, मतलब बेटा यहाँ क्या बता, एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन हुआ, एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन हुआ। और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शंस बोलते हैं। और एक ही केमिकल दोनों उसको क्या, रिडॉक्स बोलते हैं। अब देखो यहाँ हुआ क्या, देखो सबसे पहले बेटा क्या होगी, H2S हुआ, इस सल्फर में कन्वर्ट हुआ,
और ये नेसेंट हाइड्रोजन दिया, तो जो नेसेंट हाइड्रोजन देता है या तो नेसेंट ऑक्सीजन ले या नेसेंट हाइड्रोजन दे, उसको बोलते हैं बेटा रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, ध्यान देना। और बेटा ये देखो तो ये H2S से कहाँ चला गया, S चला गया, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है बता, लॉस ऑफ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हो रहा है। और हाइड्रोजन को हटना क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और ऑक्सीडेशन को ही क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, है ना। लिख लो। जैसे यहाँ देखो तो फिर बेटा ये Cl2 क्या करेगा, इस नेसेंट ऑक्सीजन को ले लेगा और मान ले क्या हो गया, HCl में कन्वर्ट हुआ, तो Cl2 से HCl में जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है बताओ, एडिशंस ऑफ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हो रहा है। और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या बोलते हैं बताओ, रिडक्शंस बोलते हैं। और ये क्या कर रहा है, नेसेंट हाइड्रोजन को ले रहा है, तो नेसेंट हाइड्रोजन को लेना को क्या बोल सकते हैं हम लोग, जब रिडक्शन हो रहा है तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल सकते हैं। लिख लो। तो याद रखना बाबू, बार बार चीज़ को बोल रहे हैं, जहाँ ऑक्सीडेशंस होगा उसको बेटा हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, कन्फ्यूज मत होना, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। और जहाँ बेटा रिडक्शंस होगा वहाँ पर उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। कोई दिक्कत? तो ये लिख लो। ये आज यही वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस रिएक्शंस। उसके बाद बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद बैलेंसिंग बात करेंगे एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में। मतलब 6 से 7 लेक्चर में रिडॉक्स को कंप्लीट कर देंगे। आज एक लेक्चर हो गया और 6 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो। तब तक के लिए बाय बाय।